हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का इस एपिसोड में आइल्स टास्क वन का एकेडमिक राइटिंग उसका सीरीज मैंने स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले वाले सीरीज में मैंने बताया था स्कोरिंग कैसे होता है टास्क टू में और टास्क वन में। जो चार क्राइटेरिया हमारा देखा जा रहा है, ठीक है। चार क्राइटेरिया जो दिया गया है, कोहेरेंस, टास्क अचीवमेंट, कोहेरेंस, लेक्सिकल रिसोर्सेज, ग्रामेटिकल, इनमें बैंड्स कितने कितने आ रहे हैं, फिर उनका कैसे टोटल होता है, कैसे उसका एवरेज निकलता है, ठीक है। और उसमें हमारी कमियां कहाँ पे है, किस किस जगह पे है, उन जगहों पे हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इस सीरीज के अंदर जो अभी मेरा अगला ये आज का वीडियो है और आज के बाद जो वीडियोस आएंगे ये टास्क वन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होंगे अभी फिलहाल, ठीक है। तो आज का जो एपिसोड मैं बनाऊंगा, जो बना रहा है अभी, ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे टास्क वन का कैसे हमने ये करना है। राइटिंग मॉड्यूल में टास्क वन को किस तरह से समझें और किस तरह से उसको टास्क को अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो ये मेनली ये है। तो क्लोजर लुक एट एकेडमिक राइटिंग टास्क वन, ठीक है। मैंने इसके बाद जनरल का भी स्टार्ट करूंगा क्योंकि जनरल में और एकेडमिक राइटिंग में दोनों में थोड़ा सा फर्क है, टास्क वन में फर्क है, ठीक है। इसके अंदर हमें रिपोर्ट राइटिंग करना होता है या एक इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें राइटिंग करना होता है एकेडमिक के अंदर, जबकि जनरल टास्क के अंदर एक लेटर राइटिंग होता है, ठीक है। वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पहला हमारा अभी जो सीरीज चलेगा ये चलेगा राइटिंग टास्क वन के ऊपर, ठीक है। दोस्तों, शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा जो नए आए हैं या जो नए देख रहे हैं, ठीक है। जो न्यू विजिटर्स हैं, मेरी उनसे खास करके रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पे हिट करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। कमेंट्स भी दीजिए, आपका कमेंट्स मुझे और अच्छा बनाने में हेल्प करेगा, या उसमें कोई कमी है या जो भी है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग ही हो, आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, तो आप लोगों को किस तरह से चाहिए या उसमें क्या बदलाव करना है, ठीक है, सुझाव जरूर दीजिएगा मैसेज में, ताकि मैं उस हिसाब से उसको आगे और ये बना सकूं, अच्छा बेहतर से बेहतर बना सकूं और आपके जो डाउट्स है या जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मैं एड्रेस कर सकूं मेरे वीडियोस के अंदर, ठीक है। चलते हैं, शुरू करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग टास्क वन है क्या, ठीक है। आइल्स के एकेडमिक राइटिंग के अंदर टास्क वन क्या है। इन आइल्स एकेडमिक राइटिंग टास्क वन यू विल बी शोन ए डायग्राम, आपको एक डायग्राम दिखाया जाएगा, ठीक है। टास्क वन का पहला ये है कि आपको एक डायग्राम दिखा जाएगा। उस डायग्राम क्या होगा, उस डायग्राम कुछ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। वो एक पिक्चोरियल फॉर्मेट में होगा, आपने उसमें से आप उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है, ठीक है। एक्चुअली वो डायग्राम क्या कह रहा है, उसके अंदर किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन किसके लिए है या किसके बारे में है, ये डिटेल्स आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। समटाइम्स यू गेट मोर देन वन डायग्राम, ठीक है। कभी कभी आपको एक से ज़्यादा डायग्राम भी टास्क वन में आ सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा, दो पिक्चर्स होंगे, दो डायग्राम्स हो सकते हैं, उन दोनों में इंटरलिंक हो सकता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद है आइल्स गिव्स दिस विजुअल इन्फॉर्मेशन। अब ये जो विजुअल इन्फॉर्मेशन है ये किस किस फॉर्मेट में आपको दे सकता है, ठीक है। आइल्स में जो टास्क वन है, क्या खाली ग्राफ आएगा या क्या खाली इमेज आएंगे, क्या आएंगे, किस टाइप के इंफॉर्मेशन होगा या किस टाइप के रिप्रेजेंट करेंगे वो इन्फॉर्मेशन को, किस टाइप का इमेजेस में या डायग्राम्स में देंगे, ठीक है। वो है इन्फॉर्मेशन आपका एक टेबुलर फॉर्म में आ सकता है, एक टेबल के फॉर्म में, या एक चार्ट के फॉर्म में आ सकता है, डायग्राम के फॉर्म में आ सकता है, प्रोसेस के फॉर्म में आ सकता है, ग्राफ के जरिए भी आ सकता है, या मैप के जरिए आ सकता है, ठीक है। तो इन तरह तरह की चीजें हैं जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा टास्क वन के अंदर। आपने उसको डिकोड करना है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को समझना है और उसको आपने एक टेक्सटुअल फॉर्म में एक फॉर्मेट के हिसाब से आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब और क्या होगा, उसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस भी दी जाएगी कि आपको उस इंफॉर्मेशन को लेके करना क्या है, ठीक है। summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant। ये देखिए, इंफॉर्मेशन जब आपको इमेज के हिसाब से दे दिया गया, ठीक है, टास्क वन में एक इमेज दे दिया गया, हो सकता है वो एक चार्ट हो या डायग्राम हो, जो भी हो, ठीक है। उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। उसके मेन फीचर्स क्या क्या है, अगर कहीं पे कंपैरिजन हो सकता है तो कंपैरिजंस भी करना है, ठीक है। इसमें एक कीवर्ड, इसमें मेन चीज क्या लिखा हुआ है, वेयर रिलेवेंट, जहां पे रिलेवेंट है वहीं पे आप कंपैरिजंस करोगे, अदरवाइज नहीं करना। नॉर्मली क्या होता है कि माइंड में बता जाता है कि भाई कंपेयर करो कंपेयर करो कंपेयर करो, ठीक है। कंपैरिजन जरूरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी, रिमेंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइटिंग के अंदर हम धक्के से अगर कंपैरिजन करेंगे तो हमारा राइटअप
सही चीज को कन्वे नहीं करेगा। एग्जामिनर को पता है कि भाई कहाँ पे कंपैरिजन करना है, कहाँ पे नहीं करना है। सो जहाँ पे नहीं करना है वहां पे आप रिपोर्ट को एज इट इज रखो। रिपोर्ट में जो भी दिखा रहा है, उस इन्फॉर्मेशन में जो भी चीजें हैं, उन चीजों को आप आगे बढ़ाओ, ठीक है, अपने राइटिंग में दिखाओ, ठीक है। जहाँ पे कंपैरिजन है वहां पे जरूर करना है आपने, ठीक है। कंपैरिजन करना है, एक चाहे कंपैरिजन एक दो आइटम के बीच में हो सकता है, दो से ज्यादा आइटम के बीच में हो सकता है, वो उस हिसाब से आपको वहां पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ट वे टू एड्रेस टास्क वन। सबसे बेस्ट वे क्या है, किस तरह से हम टास्क वन को कर सकते हैं। यू विल नीड टू डू एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टास्क, ठीक है। इसमें बेस्ट क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया उसको आपने ट्रांसफर करना है, किसमें, टेक्स्ट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। द विजुअल इन्फॉर्मेशन यू आर गिवन नीड्स टू बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। एक टेक्सुअल फॉर्मेट में उस इन्फॉर्मेशन को आपने डालना है, ठीक है। एज पार्ट ऑफ द टास्क यू विल नीड टू, क्या करना पड़ेगा आपको, एज ए पार्ट ऑफ टास्क, यानी उस टास्क को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। राइट एन इंट्रोडक्शन, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पहले से दिखा रखा है आपको, ठीक है। राइट एन इंट्रोडक्शन, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में एक इंट्रोडक्शन दोगे, जो भी इमेज है, जो भी चार्ट है या टेबल है, जो भी है, एक इंट्रोडक्शन आप दोगे। उसके बाद राइट एन ओवरव्यू, ए समरी ऑफ व्हाट यू सी, जो आपको दिख रहा है उसका एक आउटलाइन दोगे, ठीक है। ये डिटेल हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक राइट एन ओवरव्यू, ए समरी ऑफ व्हाट यू सी, जो आपको दिख रहा है उस इन्फॉर्मेशन के अंदर, उसको आउटलाइन आप प्रेजेंट करोगे। प्रेजेंट एंड हाईलाइट द की फीचर्स विथ फिगर्स, ठीक है। फाइनल थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट एंड हाईलाइट द की फीचर्स विथ फिगर्स। अब इसका मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन के अंदर आप ओवरव्यू नहीं लिखोगे, ओवरव्यू के अंदर आप तीसरा पॉइंट नहीं इंक्लूड करोगे, ठीक है। ये तीनों अलग अलग चीजें, तीनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करोगे, तीनों की अपने अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इन तीनों से ही आपका बैंड स्कोर डिसाइड किया जाता है कि आपको क्या स्कोर दिया जाएगा, ठीक है। अब मैंने आज के एपिसोड में हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आज का एपिसोड कॉन्सेंट्रेट होगा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन को लेके, किस तरह से एक बढ़िया से बढ़िया इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। और इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हमारा थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए, मेन चीज वो है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है उसमें से इंट्रोडक्शन को कैसे निकालेंगे, किन किन चीजों को लेके हम इंट्रोडक्शन बनाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट होगा दोस्तों। मेरा ये यकीन है, मेरा ये मानना है, इस चीज को अगर आप समझ जाओगे, जो बेस पे है, ठीक है ना, जो एक्चुअली पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है, ठीक है। जो पर्दे के पीछे का चीज है वो हमारा माइंड करता है, जो हम लिख रहे हैं वो पर्दे के सामने का चीज है, ठीक है ना। जो हम लिख रहे हैं वो दिख रहा है सबको, पर जो हम सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में जो जो चीजें आ रही है उस इमेज को देख के, ठीक है, उसमें से बेस्ट कौन सा है, दैट वी हैव टू डिसाइड। और उसी चीज को हमने टेक्स्ट के फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है, ठीक है ना। अब उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसमें। आज का जो एपिसोड है ये इंट्रोडक्शन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगा, नेक्स्ट एपिसोड होगा ओवरव्यू के ऊपर, उसके बाद कॉन्सेंट्रेट होगा उसके की फीचर्स और फिगर्स के ऊपर, डाटा के ऊपर, ठीक है। तो ये 3 एपिसोड में मैंने इसको टास्क 1 का आपको बताऊंगा। और ये 3 एपिसोड देखने के बाद मेरा ये गारंटी है कि आप जब भी लिखने बैठोगे टास्क 1, आपके सामने एक क्लियर गोल होगा, एक फोकस होगा, ठीक है। एक बिल्कुल कंटेंट ड्रिवन हो गया आप, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको बिल्कुल पता होगा कि आप क्या लिखना चाहते हो या क्या लिखना है उस इमेज में से, या उस इन्फॉर्मेशन को लेके क्या लिखना है। ये डेफिनेटली आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो ये जरूर है दोस्तों, पेशेंटली देखना, ठीक है। इसमें बहुत कुछ चीजें हैं, ठीक है। और वो चीजें हैं नॉर्मली जो हम क्लास के अंदर कई बार करते, कई बार नहीं करते, छूट भी जाता है, पर ये चीजें रियल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इन चीजों को आपने कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है, कंसिडर भी करना है लिखने से पहले। तो डेफिनेटली आपका राइटिंग में बदलाव जरूर आएगा, 100% बदलाव आएगी। सोचने में जब बदलाव आ जाएगी तो आपका राइटिंग में भी बदलाव आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन है क्या, ठीक है। You write the introduction to tell the examiner what you are going to write about. So it is basically the question paraphrased. For example, what the visual diagram is, the data source and when the data was collected. ये आपको हर एक जगह पे, हर एक सेंटर पे या हर एक जगह पे आपको ये चीज बताया जाएगा, क्योंकि दिस इज द गाइडलाइंस, ठीक है ना। ये गाइडलाइंस आइल्स की ऑफिशियल गाइडलाइंस है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये चीजें बताई जाएगी और हर एक इंस्ट्रक्शन देने वाला या आपको जो भी आइल्स की ट्रेनिंग देते होंगे या पढ़ाते होंगे, जो भी आपके गाइड होंगे, ठीक है, ये जरूर वो पहले आपको बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है। क्या इससे हमारा मकसद पूरा हो जाता है, क्या इससे हमें पूरा वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि जो टास्क 1 को अचीव करने के लिए जरूरी है? नहीं होता है। इसमें हमें आगे और इसको, यानी कि इन वर्ड्स के पीछे ये जो पैराग्राफ इन्होंने दिया हुआ, यू राइट द इंट्रोडक्शन टू टेल द एग्जामिनर व्हाट यू आर गोइंग टू राइट अबाउट, ठीक है ना। तो ये क्या है, ठीक है ना, इसके पीछे ये काम कैसे करता है, ठीक है। क्या हम क्या कहना चाहते हैं, या जो हम कह रहे हैं
कहाँ तक वो सही है, कहाँ तक गलत है, इसके बारे में कोई यहाँ पे मापदंड नहीं दिया गया। ठीक है ना। तो ये चीजों के बारे में हमें इसके पीछे, पर्दे के पीछे की चीज जो है, ठीक है, इन लाइंस के पीछे का जो सोच है, जो आइडिया कंटेंट है, ठीक है, उस चीज के बारे में हम देखेंगे। ठीक है। तो अब ये वही है कि आपने इंट्रोडक्शन में वो लिखोगे जो आप एग्जामिनर को कहना चाहते हो या जो आप लिखना चाहते हो। ठीक है। द क्वेश्चन पैराफ्रेज, बेसिकली द क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन आपके सामने है, उसी को पैराफ्रेज कर रहे हो। पैराफ्रेज मतलब क्या है, आप उसका वर्ड्स, कुछ एक वर्ड्स का चेंज करके मीनिंग वही रखोगे, वर्ड्स चेंज करके सेम वर्ड्स कॉपी टू कॉपी नहीं करोगे, एज इट इज नहीं करोगे, क्योंकि आइल्स के अंदर एज इट इज कॉपी करना नेगेटिव मार्क्स में माना जाएगा। ठीक है, नेगेटिविटी माना जाएगा। तो आप कुछ एक वर्ड्स को आप चेंज करोगे, मीनिंग वही रखोगे, मीनिंग को चेंज नहीं करना आपने। अगर मीनिंग चेंज कर दिया, आपका पैराफ्रेज गलत हो जाएगा। ठीक है। इसलिए पैराफ्रेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमेशा धक्के से आप पैराफ्रेज नहीं करना है। आपको बोलेंगे भी क्वेश्चन पैराफ्रेज कर दे, क्वेश्चन को पैराफ्रेज करना जरूरी है। ठीक है, ये सोच के करना है आपने। ठीक है, मेरा इस चीज को आप दिमाग में रखिए। पैराफ्रेज अगर थोड़ा सा भी गलत हो गया तो आपका मीनिंग, ऐसे का आपका जो इंफॉर्मेशन, उसका मीनिंग ही बदल देगा, उसका फोकस ही चेंज कर देगा, उसका कंटेंट ही चेंज कर देगा। ठीक है, ये बहुत रिस्की है, इसको बहुत टेक्निकली आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और चालाकी से यूज करना पड़ेगा। आप वही वर्ड्स चेंज करो, ठीक है, जिनका मीनिंग आपको अच्छी तरह पता है कि भाई हाँ, इसका जगह पे अगर मैं कोई सिनोनिम यूज कर रहा हूँ या कोई और वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो इसका मूल आधार जो है, मूल मीनिंग जो है सवाल का जो मांगा है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, तभी जाके पैराफ्रेज करो, अदरवाइज डोंट डू। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट द विजुअल डायग्राम इज द डाटा सोर्स एंड व्हेन द डाटा वाज कलेक्टेड। इन चीजों के ऊपर आप आपके राइटअप में आप कवर करोगे। क्या क्या करोगे, वो विजुअल डायग्राम किसके बारे में है, उसकी डाटा सोर्स क्या कह रहा है, ठीक है, और कब वो डाटा लिया गया था। ठीक है, इन चीजों के बारे में आप लिखोगे। ठीक है। द इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन जैसा मैंने कहा था, ये जो एपिसोड होगा ये हमारे इंट्रोडक्शन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होगा। तो इंट्रोडक्शन के ऊपर मैंने अभी थोड़ा सा डीपली जाऊंगा। ठीक है। द इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है, कैन बी वन सेंटेंस, इंट्रोडक्शन आपका एक सेंटेंस में हो सकता है, कैन बी टू सेंटेंस, दो सेंटेंस में भी हो सकता है। ठीक है। इज द क्वेश्चन री रिटन इन टू योर ओन वर्ड्स, पैराफ्रेज। ठीक है, द इंट्रोडक्शन आपने पैराफ्रेज करोगे। ठीक है, पर जहां पे जरूरी है, ठीक है, और जहां आप कंफर्म हो कि आप मीनिंग को चेंज नहीं कर रहे हो, तभी आप करोगे। ठीक है, अदरवाइज डोंट टेक रिस्क। ठीक है, सिंपल वर्ड्स जिसका मीनिंग आप चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन वर्ड्स को चेंज कर दो। ठीक है। देन रिमेंबर, इफ देर आर टू डायग्राम्स इन योर टास्क, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हो सकता है एक ये डायग्राम है, हो सकता है दो डायग्राम है, दो कंबाइंड डायग्राम्स भी आ सकते हैं, अलग अलग डायग्राम भी आ सकते हैं। तो उस केस में आपका इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, दो लाइन बन सकते हैं, या सिंगल लाइन में भी आप एक कंपाउंड सेंटेंस के शक्ल में उसको प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। सो रिमेंबर, इफ देर आर टू डायग्राम्स इन योर टास्क, यू नीड टू इंट्रोड्यूस बोथ, दिस कैन बी डन इन वन और टू सेंटेंसेस। वन और टू सेंटेंसेस का मीनिंग क्या है, यहाँ पे वो इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप वन सेंटेंस में कर रहे हो तो दो फुल स्टॉप्स वाले सेंटेंस आएंगे, एक डायग्राम, एक सेंटेंस पहले डायग्राम के लिए, दूसरा सेंटेंस दूसरे डायग्राम के लिए। अगर वो दोनों इंटर रिलेटेड है तो आप कंपाउंड में उसको कन्वर्ट करके एक सिंगल सेंटेंस भी बना सकते हो। ठीक है, नॉर्मली दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, तो ट्राई टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, द इंट्रोडक्शन यूजिंग कंपाउंड सेंटेंस। तो वहां पे क्या होता है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर का एक कैपेबिलिटी या एक एबिलिटी जो है वो आप दिखा सकते हो, वहां पे दिखाने का एक मौका मिलता है। ठीक है, उस चीज को आप वहां पे अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। ठीक है, जो करना है वो ये चीजें, राइट ए क्लियर इंट्रोडक्शन टू डिस्क्राइब व्हाट यू सी। ठीक है, ये ऑफिशियल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, राइट ए क्लियर इंट्रोडक्शन टू डिस्क्राइब व्हाट यू सी, ये आपको हर एक जगह में यही सलाह मिलेगा कि इंट्रोडक्शन को एक क्लियर इंट्रोडक्शन लिखो। ठीक है, क्लियर कहां तक लिखना है, किस चीज को क्लियर माना जाएगा और किस चीज को नॉट क्लियर माना जाएगा, इसका कोई मापदंड, इसका कोई गाइडलाइंस, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन को लेके। ठीक है ना, सिंपल ये एक आपको एक हिंट है, राइट ए क्लियर इंट्रोडक्शन टू डिस्क्राइब व्हाट यू सी, आपको जो दिख रहा है उसका एक क्लियर इंट्रोडक्शन दो। ठीक है, पैराफ्रेज द क्वेश्चन प्रॉम्प्ट, use synonyms and phrases for non key information। remember, for non key information, synonym और phrases कहां पे यूज करोगे, non key information को करोगे, ताकि मीनिंग चेंज ना हो क्वेश्चन का। ठीक है, एग्जाम्पल पे दिया हुआ है, अनएम्प्लॉयड का मीनिंग क्या है, पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड और पीपल हु आर जॉबलेस। ठीक है, इन चीजों को लेके आप ऐसे ही चेंज करो जहां पे मीनिंग चेंज ना हो। ठीक है, उसके बाद ओवर 3 डिकेड्स फ्रॉम 1970 टू 2000। ठीक है, 1970 टू 2000 उसने अगर शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, आप उसको ओवर 3 डिकेड्स फ्रॉम 1970 टू 2000 थोड़ा सा एलिब्रेट कर सकते हो, फ्रेज ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये पैराफ्रेज हो सकता है। ठीक है, इसमें मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, मीनिंग वही है, सब कुछ वही रखा हुआ है। ठीक है, ये चीज आपने करना है। ठीक है, यूज की वर्ड्स इन योर इंट्रोडक्शन
एग्जाम्पल डेट्स, टाइम्स, कंट्रीज, जेंडर्स। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या कर सकते हो, डेट को इंक्लूड कर सकते हो, टाइम्स को इंक्लूड कर सकते हो, कंट्रीज का नेम अगर दिया हुआ उनको इंक्लूड कर सकते हो, जेंडर्स को भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, ये आपको करना है। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन के अंदर ये चीजें, इन चीजों को ध्यान में रख के आप जब लिखोगे इंट्रोडक्शन के बारे में, सोचोगे इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद, कोशिश करो कि ये चीजें उस इन्फॉर्मेशन के अंदर इनमें से कौन सा है और कौन सा आप बना सकते हो। ठीक है, देन क्या नहीं करना है, डोंट प्रेजेंट इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल द एक्स एक्सिस, द वाई एक्सिस। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस में क्या डाटा है, वाई एक्सिस में क्या डाटा है, उन चीजों को हम इंट्रोडक्शन में कई बार लिखने के कुछ बच्चे लिख देते हैं, वो नहीं करना, वो चीजें नहीं चाहिए। ठीक है, और कौन सा लाइन किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा कलर किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, ये नहीं, ये पीटी के अंदर चल जाता है पर यहाँ पे नहीं चलेगा, आइल्स के अंदर ये नहीं चलेगा। ठीक है, पीटी के अंदर ये चीजें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसलिए चल जाता है बिकॉज देयर इज नो ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है ना, पर यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपका राइटअप को चेक करेंगे तो एग्जामिनर के पास पूरी गाइडलाइंस होता है किस बेस पे करना है, क्या करना है, सो दे गो बाय दोज गाइडलाइंस। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऑफिशियल गाइडलाइंस जो कह रहा है वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप उसी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, उसी गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपने स्किल को उस गाइडलाइंस के साथ ऐड करना है ताकि बेहतरीन से बेहतरीन राइटअप आप प्रेजेंट कर सको। ठीक है, उसके बाद क्या नहीं करना है, कॉपी द क्वेश्चन, डोंट कॉपी द क्वेश्चन प्रॉम्प्ट वर्ड फॉर वर्ड। ठीक है, वही कॉपी पेस्ट नहीं करना, फ्रेज फ्रॉम द क्वेश्चन में से सारे के सारा चीज नहीं उठानी है आपने। ठीक है, कुछ जो जिसका चेंज करने से पूरा मीनिंग बदलेगा उन वर्ड्स को छेड़ना नहीं है, जहां पे वर्ड्स को चेंज करने से मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उन वर्ड्स को आपने छेड़ना है और उनको चेंज करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, उसके बाद और क्या नहीं करना है, डोंट चेंज द की वर्ड्स इन द क्वेश्चन टू इनएक्यूरेट सिनोनिम्स। ठीक है, इनएक्यूरेट यानी वही गलत वर्ड, अगर जो क्वेश्चन का मेन जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है अगर उसी का मीनिंग आपने बदल दिया तो वो कंटेंट ही चेंज हो जाएगा, उसका फोकस ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयड फीमेल्स इन ऑस्ट्रेलिया टू अनएम्प्लॉयड गर्ल्स। फीमेल्स अलग है, गर्ल्स अलग है। ठीक है, यहाँ पर फीमेल्स तो है, ठीक है हम गर्ल्स लिख देंगे, नहीं गलत है, फीमेल्स गर्ल्स में फर्क है। ठीक है ना, सो ये कभी भी आपको लगेगा कि ठीक है दोनों, वो भी तो लड़कियां ये भी लड़कियां, लड़कियों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो नहीं, फीमेल्स और गर्ल्स में फर्क है। ठीक है, सो डोंट डू दिस टाइप ऑफ सिली मिस्टेक्स। ठीक है ना, ये जिन चीजों का आपने ध्यान रखना है जब आप इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए बैठोगे, ये चीजें आपका सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ, कुछ एक सैंपल्स दिखा रहा हूँ, मैं सैंपल इंट्रोडक्शन दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये 100% इसको हम नहीं कह सकते कि ये दे आर एब्सोल्युटली द बेस्ट इंट्रोडक्शंस। ठीक है, इसको आप पढ़ना है। ठीक है, इसको पॉज करके जरूर पढ़िए, इसमें क्या चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ के आपको सोचना है क्या दिया हुआ है। ठीक है, पहला जैसे टेबल के बारे में, द टेबल इलस्ट्रेट्स द एम्प्लॉयमेंट नंबर्स इन ऑस्ट्रेलिया ओवर ए 30-year पीरियड फ्रॉम 1970 to 2000। ठीक है, चार्ट के बारे में क्या दिया हुआ है, द चार्ट कंपेयर्स द नंबर ऑफ कार्स दैट वर मेड इन फ्रांस, जर्मनी एंड नॉर्वे ओवर ए डिकेड फ्रॉम 2000 to 2010। ठीक है, डायग्राम, द डायग्राम शोज हाउ कार पार्ट्स आर असेंबल्ड। Process, the cycle shows how man-made fibers are produced. Map, the maps illustrate changes in an English village over a century from 1915 to 2015. Graph, the graph represents data from Ireland showing cinema attendance in major cities in 2016. टू चार्ट्स, दो चार्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है, कंबाइंड चार्ट्स है। ठीक है, द पाई चार्ट्स शो द इंफॉर्मेशन एनर्जी रिसोर्सेज यूज्ड टू जनरेट पावर इन ए टाउन इन ऑस्ट्रेलिया, while the table shows how much energy was consumed by the community in 1989। ठीक है, इन इंट्रोडक्शंस के अंदर आप देखो काफी हद तक कॉन्सेप्ट के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, जैसा लास्ट वाला है टू चार्ट से, उसमें दो चार्ट में उसने बताया गया है। ठीक है, एक पाई चार्ट है और एक टेबल है। दैट मीन्स हम बिना इमेज देख के भी, बिना डायग्राम को देख के भी ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि भाई उसके अंदर दो चार्ट्स मिलेगा हमें, एक पाई चार्ट होगा और एक टेबल चार्ट होगा। यही चीज है, जब आप लिखते हो, आप किसके लिए लिखते हो, आप अपने लिए नहीं लिख रहे हो। ठीक है, आप जो लिखोगे वो एक एग्जामिनर पढ़ेगा, चाहे एग्जामिनर पढ़े चाहे रीडर्स पढ़े। ठीक है, आप रीडर्स के लिए लिख रहे हो। ठीक है ना, यानी कि जो आप लिखोगे वो क्लियर उनके दिमाग में उसकी पिक्चर बन जानी चाहिए बिना देखे। देन अगर वो सक्सेसफुली आपने कर लिया तो आपका इंट्रोडक्शन स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये चीज, इसमें से कितने चीजों का पिक्चर इमेज आपके दिमाग में बन रहा है, कितनी चीजों का इमेज क्लियरली नहीं बन रहा है, वो आप देखो। इसमें से कुछ एक सेंटेंस मिलेंगे, कुछ एक इंट्रोडक्शंस मिलेंगे जो एक क्लियर पिक्चर आप दिमाग में बनाने में हेल्प करेगा, कुछ एक है थोड़ा सा डाउट क्रिएट करेगा। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आ रहा हूँ। सो आगे जाके हम देखेंगे भाई जब लिखते हैं
तो किन किन चीजों के ऊपर इंट्रोडक्शन जब लिखेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपका एक लाइन, ज्यादा से ज्यादा एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन, दो लाइन, अगर दो डायग्राम्स है तो दो लाइन है। अब लास्ट पार्ट में देखो जहां पे टू चार्ट्स लिखा हुआ है, उसने सिंगल लाइन में कवर किया हुआ है, वाइल लगा के कंपाउंड सेंटेंसेस में बनाया गया है, ठीक है ना, वाइल लगा के कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया। मैंने ये बात पहले भी कहा था, अगर दोनों लिंक है, इंटर लिंक है, ठीक है, देन आप उन दोनों को कंपाउंड सेंटेंस लगा के, यानी कि दोनों अगर दे रहा है तो आपने कंपाउंड सेंटेंस लगा के उसको जोड़ के अगर एक सेंटेंस में प्रेजेंट करोगे तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर की कैपेबिलिटी को दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा डीप चलेंगे, अभी थोड़ा सा ये करेंगे, ठीक है। हाउ टू थिंक अबाउट एन इंट्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है भाई, इमेज आपके सामने है, इंफॉर्मेशन आपके सामने है, अब उसको लिखना कैसे है, क्या क्या लिखना है, क्या कवर करना है, ठीक है, किस चीज को कवर करने पे एक क्लियर इंट्रोडक्शन बनेगा, ठीक है। राइट योर इंट्रोडक्शन क्लियरली, ये जो गाइड कह रहा है, ऑफिशियल गाइड कह रहा है, राइट योर इंट्रोडक्शन क्लियरली, दैट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय क्लियरली, ये चीज को जानो पहले, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ लाइन्स आपको दिखाऊंगा और उस लाइन के हिसाब से आपको इमेजिन करना है कि वो इमेज किस तरह से होगा, ठीक है। अगर वो इमेज क्लैरिटी बढ़ता जाएगा, मैं आपको कई लाइन से दिखाऊंगा, सेम इंट्रोडक्शन को अलग अलग तरह से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, रिप्रेजेंट करूंगा उसी मीनिंग के साथ, उसमें और क्या क्या किस तरह से आपका इमेजिनेशन में चेंजेस आ रहा है, उस चीज को आप महसूस करो, ठीक है। अगर वो चीज आपने महसूस कर लिया, देन डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखोगे गलत नहीं करोगे। यहाँ पे मैं आपको इमेज पहले नहीं दिखाऊंगा, पहले मैं इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि इस लाइन के हिसाब से आपके इमेज में या दिमाग में किस टाइप का इमेज बन रहा है, किस टाइप का पिक्चर बन रहा है, ठीक है। और उसमें जब मैं उसी लाइन में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन जोड़ता जाऊंगा तो उस इन्फॉर्मेशन में, उस इमेज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपके इमेजिनेशन में क्या क्या चीजें चेंजेस आ रही है, उसको महसूस करना है आपने, ठीक है। देन यू विल कम टू नो हाउ टू राइट ए परफेक्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से आपने देखना है, ठीक है। पहला, द चार्ट शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स गेटिंग सेकंड क्लास डिग्री इन यूके। यहाँ पे क्या आप इमेजिन करो इसको, ये लाइन को पढ़ के कि वो जो चार्ट के बारे में बात कर रहा है वो किस तरह से होगा। द चार्ट शोज द इंफॉर्मेशन, एक चार्ट है, ठीक है, इंफॉर्मेशन दिखा रहा है किसके बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में दिखा रहा है, ठीक है। क्या दिखा रहा है, गेटिंग सेकंड क्लास डिग्री, सेकंड क्लास डिग्री सर्टिफिकेट है, कहां पे, इन यूके के अंदर, इन यूके के अंदर स्टूडेंट्स को सेकंड क्लास डिग्री सर्टिफिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका इमेज क्या होगा, ठीक है, ये एक्चुअल इमेज है, ठीक है, ये एक्चुअल इमेज है। दिमाग में क्या बना, जो हमने इमेज बनाए थे, इस लाइन को देख के क्या पूरा का पूरा यही चीज रिप्रेजेंट हो रहा है। अब कंपेयर करो, नहीं हो रहा है, समथिंग इज मिसिंग, ठीक है ना। अब देखो, जो ये लाइन है, इस लाइन के हिसाब से हमारा क्या ये हुआ, अब ये भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई बार ग्राफ के हिसाब से, अभी चार्ट कह दिया उसने, ठीक है, हमने लिख दिया कि द चार्ट शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट। चार्ट, बार चार्ट भी हो सकता है, लाइन चार्ट भी हो सकता है, पाई चार्ट भी हो सकता है, कौन सा चार्ट है, इज दैट क्लियर, नहीं, ये भी बन सकता है, ठीक है ना, किसी के दिमाग में लाइन चार्ट भी आ सकता है। दैट मीन्स जब ये ऊपर का लाइन जब एग्जामिनर पढ़ेगा, उसके दिमाग में क्या चीजें जाएगी, इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन जाएगा। जबकि हम लिख रहे थे बार चार्ट को लेके, हो सकता है एग्जामिनर के दिमाग में वो लाइन चार्ट के बारे में आए, हो सकता है पाई चार्ट को इमेजिन करे, ठीक है ना। सी दीज आर द थिंग्स वेयर वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट, ठीक है ना। ये मेन चीज, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप ये सोचो, आप जो कहना चाहते हो, यानी कि इमेज बिना देख के भी अगर वो लाइन पढ़ के अगर एग्जामिनर के दिमाग में वही इमेज अगर बन गया, दैट मीन्स यू आर हिटिंग टू द पॉइंट, ठीक है। आपका जो हिट है, ठीक है ना, आपका जो अप्रोच है वो बिल्कुल टारगेट पे है, ठीक है ना। अब और क्या हो सकता है इसमें, इस लाइन में और क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है, ये देखो, पाई चार्ट भी बन सकता है, ठीक है। अब ये लाइन है, उस लाइन को अब छोड़िए, उस लाइन में जो कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अब ये सेकंड लाइन मैं थोड़ा सा इंप्रोवाइज किया, सेकंड लाइन वही है, ठीक है, इमेज वही है, थोड़ा सा इंप्रोवाइज किया यहाँ पे। द बार चार्ट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ यूके स्टूडेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गेटिंग सेकंड क्लास डिग्री इन 2009। यहाँ पे मैंने 2009 ऐड किया क्योंकि 2009 का डाटा था, वो ऐड किया। और वो स्टूडेंट्स किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं, यूके के स्टूडेंट्स हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ये भी मैंने थोड़ा सा क्लियर किया, ठीक है। और बार चार्ट, यहाँ पे मैंने बार लगा के मैंने क्या करा, स्पेसिफिक, जब भी एग्जामिनर अगर इसको पढ़ेगा तो उसके दिमाग में वही बार चार्ट का ही फॉर्मेशन होगा, ना कि पाई चार्ट, ना कि लाइन चार्ट, ना कि कोई और चार्ट के बारे में दिमाग में आएगा।
देन ही कैन विजुअलाइज, द एग्जामिनर कैन विजुअलाइज कि ये बार के फॉर्म में होगा और ये दो टाइप के स्टूडेंट्स का डिग्री के बारे में है और कौन से साल का है, 2009 का है। क्या इससे इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया? नहीं हुआ। इससे क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग है? यहाँ पे देखो ये जो नीचे है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ, ये क्या है? यूके स्टूडेंट से, इंटरनेशनल स्टूडेंट से ये क्लियर हो गया, ठीक है। 2009 क्लियर हो गया, डिग्री भी क्लियर हो गया, ठीक है। यूके का है, यूके भी क्लियर हो गया, बट स्टिल मिसिंग क्या है? ये क्या था? ये 8 के 8 चीजें हैं क्या? ये चीजें क्या है, ठीक है ना। अब मैं आपको पहले एक बार वापस लेके जाता हूँ, जो एक्चुअल इमेज है उस इमेज पे मैं लेके जा रहा हूँ आपको। ये है, ये चीजें हैं, ठीक है। अभी भी ये मिसिंग है, ठीक है। नाउ विल गो बैक टू द सेम थिंग। अब यहाँ पे मिसिंग, अभी भी मिसिंग है, अभी भी क्लियर है। दैट मीन्स एग्जामिनर के दिमाग में ये चीजें क्लियर चला जाएगा कि एक बार चार्ट है, बार्स बने होंगे, उसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे और यूके के स्टूडेंट्स होंगे, और ये 2009 का डिग्री, कितने डिग्री अचीव किए, कितने बच्चों ने डिग्री अचीव की है, उसके बारे में डाटा है, ठीक है। पर डिग्री किसके लिए है, किस चीज की डिग्री है, दैट इज नॉट क्लियर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, उसी को थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज किया। द बार चार्ट शोज द डाटा ऑफ यूके स्टूडेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गेटिंग सेकंड क्लास और हायर डिग्री एट ए यूनिवर्सिटी इन द यूके। अब यहाँ पे बार चार्ट को वही रखा मैंने, स्टूडेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गेटिंग सेकंड क्लास और हायर डिग्री। यहाँ पे ये हायर डिग्री को मैंने ऐड किया। क्यों ऐड किया? हेडिंग में आप देखो, हेडिंग में क्या दिया हुआ है, डिग्री और बेटर, ठीक है। इससे पहले तक अगर आप देखोगे उसमें खाली हायर डिग्री तक लिखा था, ये सॉरी सेकंड क्लास लिखा था, हायर डिग्री को ऐड नहीं किया। यहाँ पे हायर डिग्री ऐड कर दिया, फिर भी मिसिंग क्या है, सब्जेक्ट्स मिसिंग है। ये भी अभी भी क्लियर नहीं है किसके बारे में डिग्रीज है, यूके। अब यहाँ पे 2009 साल भी हट गया यहाँ से, ठीक है। हायर डिग्री जोड़ने के चक्कर में मैंने 2009 को मिस करा। तो इस टाइप का अगर राइटिंग कर रहा हूं तो दिस क्या, ये इंट्रोडक्शन है, दिस विल बी एक्सेप्टेड एज इंट्रोडक्शन, बट क्या ये उस लेवल पे एक्सेप्ट किया जाएगा कि जिस लेवल पे होना चाहिए? नहीं। दिस इज द वे यू हैव टू थिंक। आप सेंटेंस को जब लिख रहे हो, लिखने के बाद आप उसको इमेजिन कर अपने माइंड में कि किन किन चीजों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या वो जो क्वेश्चन के अंदर इमेज दिया गया उसके साथ कितना तक मैच कर रहा है, क्या 100% मैच कर रहा है, या 80% मैच कर रहा है, या 95% मैच कर, कितना मैच कर रहा है। यू विल हैव एन आइडिया इन योर माइंड, ठीक है ना। आप खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि मेरा राइट ऑफ, मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो उस क्वेश्चन के कितने परसेंटेज तक मैच कर पा रहा हूँ, ठीक है। जब आपको लगेगा हाँ मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने कवर कर लिया, दैट मीन्स दैट इज द परफेक्ट इंट्रोडक्शन फॉर यू, ठीक है। और वो इंट्रोडक्शन एग्जामिनर को भी जिस हिसाब से दिखाई देगा, इमेजिनेशन क्रिएट करेगा माइंड में, वही इमेजिनेशन सारे रीडर्स के माइंड में क्रिएट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में जा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, द बार चार्ट shows the comparative data of UK and international students getting second class or higher degree in 8 different fields in the UK in 2009। अब इसके साथ आप कंपेयर करो इस लाइन का, ये जो इंट्रोडक्शन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट ऑल द बिट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके अंदर जैसे हम धीरे धीरे इंप्रोवाइज करके जाएंगे, धीरे धीरे इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इमेजिन करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इमेजिन करेंगे, तो डेफिनेटली हमें और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है, यू विल कम टू नो, यू विल गो ऑन एडिंग दोज स्मॉल बिट्स इनटू योर इंट्रोडक्शन। एंड और जैसा, और ये भी याद रखो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, डाटा नहीं होना चाहिए, पूरा डाटा नहीं होना चाहिए, जैसे कितने बच्चे 80 के ऊपर है, कितने 60, ये चीजें नहीं, इसको ध्यान में रखना है आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन को देना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि इस तरह का एक ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर इनके बारे में है और ये चीजें हैं, ठीक है। सो ओनली दोज थिंग्स यू हैव टू कवर, ठीक है ना। आप यहाँ पे रिवेल नहीं करोगे, आप क्या लिखने जा रहे हो आगे, उन चीजों को रिवेल नहीं करोगे। अगर उन चीजों को रिवेल कर दिए, दैट मीन्स आपको वो इंट्रोडक्शन नहीं बनेगा फिर, ठीक है। अब इसके अंदर द बार चार्ट शोस, बार चार्ट क्लियर हो गया, क्या डिस्प्ले कर रहा है, कंपैरेटिव डाटा ऑफ यूके, कंपैरेटिव डाटा ऑफ यूके एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यूके के स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट दोनों के बीच में कंपैरेटिव डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। किसमें? गेटिंग सेकंड क्लास और हायर डिग्रीज, सेकंड क्लास के स्कोर करने वाले कितने हैं, या हायर डिग्री स्कोर करने वाले कितने हैं, इन किस में, इन 8 डिफरेंट फील्ड्स, 8 डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर डिग्रीज की कितने बच्चे स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, कितने बच्चे डिग्रीज ले रहे हैं, ठीक है। और ये कौन सा साल का है? 2009 का है। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए परफेक्ट इंट्रोडक्शन, ए बेटर इंट्रोडक्शन आई कैन से, ठीक है ना। इससे आप कोशिश करो, इस तरह से आप कोशिश करोगे, डेफिनेटली एक पर्टिकुलर आइटम को पकड़ो आप, एक टाइम पे एक ही चीज को पकड़ो,
ठीक है, इंट्रोडक्शन आपने लिखना सीख गए, इम्प्रोवाइज करना सीख गए, तो आपके सामने कोई भी इमेज आएगा, आपको पता है मुझे क्या लिखना है, और डेफिनेटली आपके दिमाग में वही चीजें और आंखें भी उन्हीं चीजों के ऊपर जाएगा जो चीजों को आपने इंट्रोडक्शन के अंदर कवर करना है। ठीक है, नाउ हाउ टू थिंक अबाउट एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, वही था, यूके एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गेटिंग सेकंड क्लास डिग्री। ठीक है, द चार्ट शोज द इंफॉर्मेशन, ये पहला था। देखो अब मैं जो स्टेप्स आपको बताया था, भाई इमेजिन करो, करते करते हम आके लास्ट पॉइंट तक आए थे, उनका एक कंबाइंड ये स्टोरी है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड लाइन पे था, द बार चार्ट शोज प्रोपोर्शन ऑफ यूके स्टूडेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गेटिंग सेकंड क्लास डिग्री इन 2009। तीसरे में हमने क्या करा था, द बार चार्ट शोज द डाटा ऑफ यूके स्टूडेंट्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गेटिंग सेकंड क्लास और हायर डिग्री एट यूनिवर्सिटी इन यूके, यहाँ 2009 हट गया था। ठीक है, यहाँ पे हायर डिग्री यूज किया था, यहाँ पे कहीं पे भी हायर डिग्री नहीं था इन दोनों में। ठीक है, हायर डिग्री मिसिंग था, यहाँ पे हायर डिग्री को यूज किया। सेकंड क्लास इसमें भी था, सेकंड क्लास इसमें भी था, सेकंड क्लास इसमें भी था, पर हायर डिग्री मिसिंग था, जो कि यहाँ पे सेकंड क्लास और बेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और फाइनली जब मैंने लिखा, क्या क्या लिखा, द बार चार्ट shows the comparative data of UK and international students getting second class और higher degree in 8 different fields in the UK into, अब यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को इस चार्ट के साथ कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट हर एक चीज को मैंने इसके अंदर कवर किया हुआ है। ठीक है, सो ये है इंट्रोडक्शन का पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड्स में होगा ओवरव्यू, इसी टॉपिक का मैंने ओवरव्यू बात करूंगा, ओवरव्यू इसी के एग्जांपल लूंगा मैं आपको कि तरह तरह का ओवरव्यू, वही दो टाइप के या 3 टाइप के ओवरव्यू हम लिखेंगे, उसमें देखेंगे भी डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, ओवरव्यू को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, किस तरह से हम बेस्ट टू बेस्ट ओवरव्यू लिख सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल वर्ड्स। आप इंट्रोडक्शन में आप देखे होंगे मैंने कोई बड़े वर्ड्स यूज नहीं किए हैं, सिंपल वर्ड्स हैं। ठीक है, वी विल यूज सिंपल वर्ड्स। वहां पे क्या लिखा हुआ है, रेंज ऑफ वोकेबलरी, वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ वोकेबलरीज वी कैन यूज इन दिस व्हाइल राइटिंग ओवरव्यू। ठीक है, ये चीज भी उसमें देखेंगे। मैं आपको हर राइटअप में वोकेबलरी के बारे में भी आइडिया दूंगा। ठीक है, और रेंज ऑफ वोकेबलरी भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि वी डोंट नीड हैवी वोकैब्स, रिमेंबर वी डोंट नीड हैवी वोकैब्स, वी नीड रेंज ऑफ वोकैब्स। ठीक है, रेंज ऑफ वोकैब्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्रामेटिकली के लिए एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर हमें चाहिए, किस टाइप का सेंटेंस हमें लेना है, कंपाउंड सेंटेंस किस टाइम, कंपाउंड सेंटेंस के लिए हमें हमारी सोच क्या होनी चाहिए, हमारी इमेजिनेशन क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स के लिए किस तरह से हम सोचेंगे। ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से मॉड्यूल वाइज अगर किस तरह से हम तोड़ने पे हम कंपाउंड इजीली बना सकें या कॉम्प्लेक्स इजीली बना सकें। ठीक है, हमारा सोच उस तरफ लेके जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट राइटिंग ओवरव्यूज। ठीक है, देन वंस अगेन दोस्तों, आपको ये कैसा लगा मैसेज में जरूर दीजिएगा, और डेफिनेटली ये जो सीरीज अब स्टार्ट होगी ये टास्क 1 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होगा। मैं ट्राई करूंगा जल्दी जल्दी इसको कवर करने की, देन वी विल डिस्कस अबाउट टास्क 2। ठीक है, और इसमें भी एक बात है, टास्क 1 के अंदर जो अलग अलग टाइप्स है, चार्ट्स हो गया, बार चार्ट्स हो गया, पाई चार्ट्स हो गया, ठीक है, टेबल हो गया, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में भी अलग अलग मैं डिस्कस करूंगा, उनका ओवरव्यू कैसे लिखना है, उनका ये कैसे लिखना है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं जरूर डिस्कस करूंगा। सो वंस अगेन विश यू ऑल हैप्पी राइटिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, एंड बी सेफ। इंडिया बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है कोरोना से। ठीक है, होप वी ऑल विल बी ऑन द स्ट्रीट्स अगेन। ठीक है, ऑन इन आवर क्लासरूम्स। ठीक है, सो बेटर, सबसे बेस्ट है कि आप अपना सेफ्टी पहले ध्यान दो। ठीक है, और जो भी आपको सुझाव, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर मेरा आपको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, कहीं पे भी अगर अच्छा नहीं लगा होगा या कुछ चेंजेस आपको चाहिए, डेफिनेटली आप मैसेज में डालिए, जो मुझे हेल्प करेगा आगे और बेहतरीन इसको बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।